उनका देखिए नवजात शिशु है, इनको खाने पीने के लिए माननीय मुख्यमंत्री साहब तक नहीं किए, आज रोड पर उतार कर रख दिए बाल बच्चों। ये क्या कसूर किया है बच्चा? और साथियों, मैं आप लोगों को अंत में यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग धैर्य बनाए रखें, विश्वास रखें। ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को आगाह किया था, संभव नहीं है, फिर भी अभी हम लोग आज बहुत ही आशा और उम्मीद लेकर के आए थे कि आपने क्या मामला। मेरा नाम प्रीतम कुमार सिंह है, मैं भोजपुर जिला अध्यक्ष प्रदेश प्रवक्ता हूँ। देखिए आज ये विडम्बना आई हुई है कि जो वार्ड सचिव महिला जो हमारी बहन है 5 साल काम की, जो मेरी महिला बहन है 5 साल तक काम की, उनका देखिए नवजात शिशु है, इनको खाने पीने के लिए माननीय मुख्यमंत्री साहब तक नहीं किए, आज रोड पर उतार कर रख दिए बाल बच्चों। ये क्या कसूर किया है बच्चा? ये बच्चा क्या कसूर किया है? जिस माँ ने अपनी योग्यता के आधार पर वार्ड सचिव बनी और इस बच्चे को बिलखते हुए रोड पर छोड़ दिए। ये ठंड के समय में ये बच्चा देखिए, इसके पास न कपड़ा है न तन पर अच्छा कपड़ा है। यही कहते हैं सुशासन बाबू, ये कैसी सरकार है? ऐसा तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। और आज हम इस दर्द से आहत हैं हमारे संग कि आज हमारा संघ के ऐसी भी महिला हैं, ऐसे भी भाई हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप को अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, अपना बच्चा का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ को हम लोग दर्द को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास अगर दिल में उनका अगर दया है तो इस अबोध बालक के लिए दूध का भी व्यवस्था करें, अन्यथा इसका हम लोग बहुत बड़ा हम एथी करने जा रहे हैं आंदोलन। इस बच्चे को वहां पर रख देंगे। अगर उनकी प्रशासन रोकना चाहेगी तो इस बच्चे के सर पर अपना गोला और गोली चलाएंगे। हम लोग 3 आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोग का किसी प्रकार का हक मांग नहीं मिला है। हम लोग कौन सा गुनाह किए थे? हमारी योग्यता मैट्रिक पास पर वार्ड सचिव को रखा गया था। अंग्रेज भी ऐसे नहीं करते थे, गोरा अंग्रेज भी ऐसे थे तो सूखी रोटी देते थे, लेकिन वो अंग्रेज के शिष्य काले अंग्रेज हैं जिन्होंने ये प्रजातंत्र नहीं, ये लोग राजतंत्र चला रहे हैं। उनके बाल बच्चे एसी में घूम रहे हैं, हमारे बाल बच्चा क्यों रोड पर धूल चाट रहे हैं? कौन सा गुनाह हम लोग किए हैं? इसका बदला अगर माननीय मुख्यमंत्री साहब नहीं करेंगे तो हम लोग जान देकर भी लेने के लिए तैयार हैं। आप माता जी के दे श्वासन दिए सरकार से स्पष्ट शब्दों में आपकी जो नाराजगी है मांगों को लेकर, मांग साफ साफ बताइए। देखिए जब 2016 में तरुण मित्र में निकला था कि मैट्रिक पास योग्यता वाले ही वार्ड सचिव होंगे, हम लोग का चयन के लिए सरकार के अफसर लोग आते थे और जनप्रतिनिधि मुखिया जी, सरपंच साहब, वार्ड उनके समक्ष हम लोग का चयन हुआ था। और हम लोग जिस तरह से फ्रांस का एफिल टावर आज प्रसिद्ध है, पूरे बिहार में देखिए हम लोग जो नल जल का टावर लगा दिए हैं वो कहीं एफिल टावर से कम नहीं है, कहीं ताजमहल से कम नहीं है। तो क्या हम लोग कौन सा गुनाह किए हैं जब अपनी योग्यता के परिचय धरातल पर दिखा दिए? आज कह रहे हैं कि ये सौन काल है। ये जो हम लोग का पंचायती राज में जो विकास किए हैं, हम लोग विकास की गंगा बहा दिए, हम लोग कोई गुनाह किए हैं, उसका सजा हम लोग क्यों भुगत रहे हैं? आपके पास दया नहीं है तो जिस तरह से आपकी कुर्सी का लालच है तो हम लोग भी हम हक मांग का लालच है। आप स्पष्ट हक क्या है, मांगे क्या है? हमारा मांग है कि जिस हम लोग को अस्थायी करे, पुराने वार्ड सचिव को अस्थायी करे, योग्यता के आधार पर हम लोग पुनः अपना काम पर लौट जाएं। तनख्वाह कितना मिलता है? तनख्वाह कितना मिलता है? देखिए माननीय मुख्यमंत्री साहब जिस तरह से कोष में देंगे, अगर 1 रुपया भी तनख्वाह पर खटाएंगे, जब 5 बरस 1 रुपया भी नहीं मिला तब हम लोग अपना त्याग किए हैं। अगर 1 रुपया भी मानदेय पर करेंगे तो हमारी संघ, हमारे पुराने वार्ड सचिव काम करने के लिए तैयार है। मैं वादा करता हूं कि जब तक अगर बिहार सरकार में तेजस्वी जी रहेंगे, नीतीश जी रहेंगे तो उनके 1 रुपया भी मानदेय पर हम लोग काम करेंगे। अभी कितना मिलता है? अभी 1 रुपया भी नहीं, हम लोग का पद से हटा दिया गया। फिर कैसे चलता है? अरे कर्ज पहले से कर्ज के बोझ में दब गए हैं, रोजी मजदूरी इस उम्र में आप लोग कहाँ जाएंगे? इस उम्र में कहाँ जाएंगे? अब हम देखिए, अब हम लोग का योग्यता का जो उम्र था वो भी सर्टिफिकेट उम्र डेड हो गया।
अब हम लोग को तो देखिए कहा जाता है कि माँ के पेट से आतंकवादी पैदा नहीं होता है, उसको आतंकवादी बना दिया जाता है। जब हमारी पेट जलेगी, हमारे परिवार प्रताड़ित होंगे, हम बोझ के मारेंगे तो शारीरिक और मानसिक संतुलन निश्चित रूप से बिगड़ेगी। ये सरकार की नाकामी है, तो ऐसे सरकार आप लोग क्यों चुनते हैं? तो इसके लिए हम लोग ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं। अगर हमारा सम्मान नहीं मिला तो ईंट से ईंट सरकार को बजाने के लिए तैयार हैं। 3 शहीद हो गए हैं, 30 शहीद क्यों ना होना पड़े, 3000 भी शहीद क्यों होना पड़े, लेकिन वार्ड सचिव सर में कफन बांध लिए हैं अपने मांग के लिए। अगर नहीं मिलेगा तो मरने के लिए भी न्यौछावर हो जाए। कितनी संख्या में महिलाएं हैं वार्ड सचिव? अरे हमारी तो महिला कम 2000 की संख्या में आती हैं, कुछ ठंड के कारण, कुछ मान लीजिए कि घरेलू। पुरुषों की संख्या? पुरुष सब हम लोग को टोटल 1,14,691 है। देखा जाए तो बड़ी संख्या है। हाँ। बहुत बड़ी संख्या है। महिला की संख्या हमारे संघ में 20,000 है और पुरुष का है ना 80% है ही। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपने हमारे भाई साहब से पूछ रहे थे मानदेय, मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पूर्व पंचायती राज मंत्री जो थे कपिल देव कामा जी, उन्होंने हम लोग वार्ड सचिव के बारे में इम्प्लीमेंट किए थे और विधानसभा सत्र में जोर शोर से आवाज उठाए थे कि वार्ड सचिव को 500 रुपया मानदेय भत्ता, रिटेलर शुल्क और राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी से कि हमारे ऊपर में इम्प्लीमेंट किया जाए और हम लोग को 72 लेटर को निरस्त करते हुए कार्यकुशल और अनुभव के आधार पर 1,14,600 का वार्ड सचिव रखा जाए। माननीय बिहार के मुखिया जी, आपने जो कि जेल में रहते हैं उनके लिए इम्प्लीमेंट कर देते हैं और जो रोड पर दारू पी के मर जाते हैं उनके लिए इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और मैं आपका अंग, आप नहीं जन्म दिए, आप जन्मदाता हैं, तो 1,14,600 का वार्ड सचिव का भाग्य विधाता बनने का काम करें। जब आप जन्म दे सकते हैं तो आप परवरिश भी कर सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमें संशोधन किया गया था इम्प्लीमेंट में और कपिल देव कामा जी ने कहे इन लोग को मानदेय भत्ता दिया जाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ बिहार के मुखिया जी से, स्वतः हम लोग पढ़े लिखे हैं, द्रवित हैं, पीड़ित हैं और ग्रसित हैं, हम लोग को मान सम्मान और अपना अधिकार का हक देते हुए हमें अस्थायी किया जाए और 72 को स्वतः निरस्त किया जाए। मैं रवि रोशन, जिला अध्यक्ष मुंगेर। बहन जी, आप लोग घर परिवार छोड़ के क्या समस्या लेके आ गई है? हम लोग काम किए हैं, 5 साल काम किए हैं। हम लोग मजदूरी अपना हक अधिकार मांगने के लिए आए हैं। हम सब कोई चाहता है कि अपना अधिकार मिल जाएगा तो हम लोग जाकर घर में छठ दीपावली आप लोग मनाएं। हम लोग को अस्थायी रूप से हम लोग अस्थायी कर दिया जाए, यही हम लोग का मांग है। हटा दिया गया। जी 72-19 को हम लोग को हटा दिया गया है। कटिहार जिला से। समस्या से हाँ, समस्या सेम है। मांग क्या है? मांग वही है जो हम लोग 4-5 साल से काम किए हैं, हम लोग को मानदेय दिया जाए। कोरोना काल में भी हम लोग काम किए हैं कि कोरोना के डर की वजह से कोई घर से नहीं निकल रहा था, क्योंकि उस काल में भी हम लोग साबुन, मास्क, दवाई सब बांटे हैं, घर घर नली में जल पहुंचाए हैं, रोड बनवाए हैं, बिहार को चमकाए हैं, अपना पसीना चुला के काम किए हैं, बिहार को इतना आगे बढ़ाए हैं। क्यों हम लोग को हक नहीं है मानदेय लेने का? सरकार से क्या चाहिए आपको? साफ स्पष्ट शब्दों में सरकार से ये चाहिए हम लोग को अस्थायी किया जाए और 5 साल भर के जो काम किए वो मानदेय दिया जाए।